रैव अकेडमी। और हम एस डी यादव की किताब सॉल्व कर रहे थे। तो एस डी यादव जो नवीन अंक गणित थे वो वाली किताब हम सॉल्व कर रहे थे शारदा पब्लिकेशन की। तो चैप्टर हम कर रहे थे वो था हमारा क्षेत्रफल। तो एरिया वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने 154 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 154 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। जो किताब सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारी 2020 का एडिशन। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 155वां क्वेश्चन है। यहाँ से जो भी हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे उनमें दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। जैसे एक हमारा ये सर्कल है, ठीक है, और ये कोई एंगल पर ये चाप है, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है। ये हमारा एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस हो गई, और ये इसका एक चाप आ गया एक थीटा एंगल का। तो जो ये चाप होगी, ये वाली हमारी चाप, इसे हमने मान लिया पी क्यू। तो ये जो चाप होगी तो ये हमेशा चाप बराबर में होती है चाप बराबर में होती है पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है। तो ये हमारा पाई आर थीटा बटे 180 होती है। इससे हमारा ये वाली वैल्यू निकल आएगी कि कितने जितने भी एंगल पे होगी तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी चाप होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई वो आ जाएगी। दूसरा हमसे कहा जाए इतने ही का एरिया, ये जो हमारा एरिया है ये एरिया, तो जो क्षेत्रफल होगा इस भाग का क्षेत्रफल होगा थीटा एंगल का, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। तो जो चाप होगी वो पाई आर थीटा बटे 180 और जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो आगे की जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हमारे सारे के सारे इसी फॉर्मूले इन्हीं दो फॉर्मूलों पे हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर हैं के प्रत्येक कोनों पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। तदनुसार उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर होगा। एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया, इसकी एक भुजा है 26, एक है 28 और एक है 30, और कह रहा है प्रत्येक कोनों पर 7 मीटर लंबी रस्सी से गायें बनी हैं। तो एक गाय इस कोने पे बनी है तो ये इतना एरिया चलेगी। दूसरी गाय इस कोने पे बनी है तो 7 मीटर लंबाई तो ये इतना चलेगी, और तीसरी गाय इस कोने पर तो ये हमारी इतना चलेगी एरिया। इन सब की रेडियस 7-7 मीटर है, ये आ गया। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 26 प्लस का 28 प्लस का 30 और बटे में 2, जोड़ लेंगे तो ये आ गया 84 बटे 2, तो 42 आ जाएगा इसका अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप के बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्र, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा एस रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस होता है हमारा अर्ध परिमाप और जो ए बी सी है ये हमारी भुजाएं। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने जो पिछली वाली क्वेश्चंस थे पिछले वाले उन सब में किए हैं। तो अब एस अर्ध परिमाप आ गया हमारा 82, भुजाएं हैं इसकी, एक भुजा है हमारी तो ये एस माइनस 1 यानी कि 82 माइनस का 26 हो जाएगा। दूसरी हमारा 82 माइनस का 28 हो जाएगा। तीसरा 82 माइनस का 30 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 82 गुणे 42 में से 26 घटा देंगे तो ये बचा 16 गुणे 14 गुणे 12, ये बचे। इन्हें तोड़ लेते हैं तो ये 7 छिंग 42 गुणे ये 16, इसे तोड़ देंगे तो ये 2 गुणे 7 हो गया, और ये हमारा 6 गुणे 2, ये आ गया। अब इनमें से एक 2-2 के पेयर बना लेंगे तो ये 7 का हो जाएगा एक, तो इससे 7 बाहर आ गया। ये 6 का हो जाएगा तो ये 6 बाहर आ गया। 16 का होता है हमारा 4 का स्क्वायर तो ये 4 बाहर आ गया, और एक ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 आ गया।
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 336 मीटर स्क्वायर। तो जो त्रिभुज था इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 336 मीटर स्क्वायर। अब जो गाय बनी है ये वाला क्षेत्रफल होगा, इसे निकाल लेंगे। सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो जो तीनों वृत्तों के भागों का क्षेत्रफल होगा वो निकाल लेंगे। तो जो इसके लिए सबके लिए पहले तो एंगल मान लेते हैं। इसका मान लिया ए एंगल है, इसके लिए मान लिया हमने एंगल है वो है θ1, इसके लिए मान लिया θ2 और इसके लिए मान लिया θ3। ये एंगल मान लिए। तो जो क्षेत्रफल होगा इन तीनों वृत्तों का वो होता है पाई आर स्क्वायर। सबकी रेडियस बराबर है तो आर बराबर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर θ/360 ये होता है क्षेत्रफल। दूसरे वाले के लिए भी, तो पहले वाले के लिए पाई आर स्क्वायर θ1/360, जो दूसरा वाला है उसके लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर θ2/360 और जो तीसरा वाला है उसके लिए पाई आर स्क्वायर θ3/360 हो जाएगा। जो आर है उसकी वैल्यू है हमारी 7, तीनों की जो रेडियस है वो बराबर है, तो इसमें से हम पाई आर स्क्वायर बटे 360 कॉमन ले सकते। तो ये बचेगा हमारा θ1 प्लस θ2 प्लस का θ3। तो ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि θ1 प्लस θ2 θ3 इनका मान होता है हमारा 180। तो ये पाई आर की जगह रख देंगे हम 7 × 7 बटे में 360, इस पाई का भी मान रख लेते हैं तो ये 22/7 हो जाएगी गुणा। अब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये हमारा हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, 180 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया 11 बार, तो 11 से 77, तो ये हमारा आ गया 77 मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम जो तीनों वृत्तों के भागों का आया वो क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जो शेष क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस का तीनों वृत्तों के भागों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था हमारा 336 और ये आया हमारा 77, तीनों वृत्तों का घटा देंगे तो ये आ जाएगा 259। तो 259 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है जब केंद्र से 72 का कोण आंतरित करता है, तो उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी। एक यहाँ पे घोड़ा बना है और जो रस्सी है 8 मीटर लंबी है और जब वो चल रहा है एक वृत्ताकार फॉर्म में, ठीक है, ये हमारा घोड़ा बना है, ये उसकी रस्सी की लंबाई है और वो क्या है वृत्ताकार फॉर्म में चल रहा है, यानी कि इस तरीके से चल रहा है और जब 72 का कोण अंकित करता है यानी कि जब 72 डिग्री चल रहा है तो जो दूरी है वो 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो जो चाप है वो 88 मीटर दूरी तय कर रहा है जब एंगल 72 डिग्री हो। तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है। तो जो चाप होती है वो बराबर में होती है पाई आर थीटा और बटे में 180। जो चाप है वो हमें दी है 88 बराबर पाई हो जाएगा हमारा 22/7, रेडियस निकाल ली है, एंगल है वो है 72 डिग्री बटे में हो जाएगा 180। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कट गया 22 से 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा हमारा 18 बार, 18 से ये कट गया हमारा 10 बार, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 बराबर में आ जाएगा आर। तो जो रेडियस है वो 70 मीटर है। अब इसमें कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है। तो ये हमारी मिनट की सुई हो गई, ठीक है। तो 30 मिनट में ये हमारा घड़ी है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारा 6 होता है, तो ये 30 मिनट की दूरी तय करती है। तो यहाँ से
ये हमारी 6 पे आ जाएगी, तभी 30 मिनट हो गए। यानी कि ये जो एंगल है इसके बीच में टोटल 180 का एंगल बनाएगी। रेडियस हमें दिए 7, तो इस क्षेत्रफल को निकालना है। तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये 22/7, रेडियस है 7, तो 7 गुणा 7, और जो एंगल है वो बना रहा है 180/360। सॉल्व कर लेंगे, ये 2 बार कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 11 बार। तो ये हमारा आ जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो 77 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल पार कर लेगी। अब इसमें कह रहा है एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया। तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक वर्गाकार 10 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार था, मैदान था, और इसके एक कोनों पर एक घोड़ा बांधा गया जिसकी 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी थी। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी थी, तो ये इतना एरिया घोड़ा चढ़ सकता है, इतने में जा सकता है वो। ये दूरी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। वो पूछ रहा है जो न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल बचा हुआ, यानी कि ये जो बचा हुआ क्षेत्र है इसे निकालना है। तो सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा है इसकी 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 100। अब इसके बाद घोड़े द्वारा चरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घोड़े द्वारा चरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये हमारा एक वृत्त बनना है, और ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। वर्ग की चारों भुजाओं के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये हमारा 22/7, रेडियस है 7, तो 7 गुणा 7 गुणा एंगल है 90, 90/360। ये 7 से 7 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 4 बार में, ये हमारा 2 से कट जाएगा 11 बार में। तो ये आ गया 77/2। 77/2 आ गया, भाग दे देंगे, तो ये जाएगा हमारा 3 बार और 8, तो 38.5। तो ये हमारा आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है संभावित बचा हुआ क्षेत्र। तो जो बचा हुआ क्षेत्र होगा वो हमारा हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि जो पूरा वर्ग था उसका क्षेत्रफल माइनस का घोड़े द्वारा चरा हुआ क्षेत्रफल, चरा हुआ क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल था 100 मीटर स्क्वायर, घोड़े ने चल लिया 38.5। तो जो शेष बचेगा घटा लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 61.5 मीटर स्क्वायर। तो 61.5 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है एक वृत्त को 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का अर्धव्यास होगा। तो एक वृत्त है और उस वृत्त का 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल दिया है हमें 9 सही 3/7, यानी कि 7 63 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा हमारा बराबर में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्षेत्रफल है हमारा 66/7, ये हो जाएगा 22/7, रेडियस हमें निकालनी है, गुणा थीटा है वो है 120/360। तो ये हमारी 12 से कट आएगी 3 बार में, 120 से 3 बार कट गया, 22 से ये कट गया हमारा 3 बार, 7 से ये 7 कट गया। तो ये हमारा आ गया 3 गुणा 3 बराबर में आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे ये रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर में हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है इसकी वो आ गई 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है अर्ध व्यास, तो ये हमारा होता है व्यास और अर्ध कह रहा है यानी कि आधा व्यास। तो इसका अर्ध व्यास का मतलब है कि वो रेडियस की ही बात कर रहा है, यानी कि त्रिज्या की ही बात कर रहा है। तो जो त्रिज्या होगी वो आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर, जो अर्ध व्यास है वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।
अब इसमें कह रहा है एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 33 मीटर कर दी जाए तो कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी। तो एक गाय थी, पहले 12 मीटर के क्षेत्र में चल रही थी, बाद में और बढ़ा दिया, तो अब इसे कर दिया 23 मीटर। तो अब वो कितनी ज़्यादा क्षेत्र में चढ़ सकती है वो हमें निकालना है। तो जो क्षेत्र होगा वो हो जाएगा, इसके लिए रेडियस मान ली हमने r और इसके लिए मान ली r1। तो जो बड़ा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल माइनस का छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, तो ये आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो ये पाई ये हो जाएगा हमारा 23 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 23 का हो जाएगा 529, 12 का हो जाएगा 144। तो ये 22/7 गुणे 529 में से 144 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 385। 7 से ये कट जाएगा 55 बार, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1210 मीटर स्क्वायर। तो 1210 वर्ग मीटर का ज़्यादा एरिया वो चर सकती है। अब इसमें कह रहा है कि 60 गुणा 30 मीटर के माप के आयताकार मैदान के एक कोनों से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर पर बंधी एक गधे को बांध दिया जाता है। गधा इस मैदान के लगभग कितने वर्ग मीटर की घास को चरेगा। ठीक है, तो ये एक वर्गाकार मैदान है, ये 60 है, ये 30 है, और एक कोनों पर 16 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, यानी कि ये 16 मीटर हो गया। यहाँ पे गधा बंधा है तो इतना एरिया चढ़ सकता है। तो जो इस एरिया का क्षेत्रफल होगा, जो गधे के द्वारा चरा गया क्षेत्र होगा, तो ये इसका जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये 22/7 गुणा जो रेडियस है वो है 16, तो 16 गुणा 16 जो एंगल है वो है 90 का, तो 90/360। तो ये 90 से हमारा कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये 4 कट गया, तो ये हमारा 88 गुणा 16/7 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों का, तो ये हमारा हो जाएगा 1408/7 और 7 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 201.1। तो 201.1 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो जो आएगा वो आएगा, गधे द्वारा चराया हुआ क्षेत्र आ गया हमारा 201.1 वर्ग मीटर। तो अब पूछ रहा है लगभग है, तो ये हमारा 201.1 था, तो ये 201 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 201 मीटर चरेगा। अब इसमें कह रहा है यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जाता है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो त्रिभुज की संगत शीर्ष लंब सेंटीमीटर में होगा। एक ये त्रिभुज है, इसका आधार है 8 सेंटीमीटर, दूसरा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली। अब वो कह रहा है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर में है हमारे वृत्त के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 1/2, आधार दिया है 8, ऊंचाई मान ली हमने x, तो ये हो जाएगा पाई, तो पाई की वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएगी 22/7 और आर स्क्वायर, तो रेडियस से 8, तो ये 8 गुणे 8 हो जाएगा। इसके लिए पाई ही रहने दो, 8 से ये 8 कट गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h बराबर में हमारा आ जाएगा 16 पाई। तो जो संगत ऊंचाई है वो हमारी आ जाएगी 16 पाई। इसमें कह रहा है किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है जो 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना होगा। तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये हमारा त्रिज्याखंड हो गया। ठीक है, इसका एंगल हमने थीटा मान लिया, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर
और जो चाप है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका हमें एरिया चाहिए। तो जो चाप होती है वो बराबर में होती है पाई आर थीटा बटे 180, जो कि हमें दिए 3.5, ये हमें दिया है। अब इसी का हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा गुणे आर। इस आर को हमने अलग अलग लिख लिया, तो पाई आर थीटा गुणे आर हो गया, बटे 360 को लिख लिया 2 गुणे 180। तो अब ये जो पाई आर थीटा बटे 180 है, इसकी प्लेस पे हम 3.5 लिख सकते। तो ये 3.5 गुणे और रेडियस है हमारी 5, तो ये 5 और बटे में हो जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा। अब 35 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17.5 और बटे 2, 2 का भाग दे देंगे तो ये 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा इस त्रिज्या खंड का। इसमें कह रहा है आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो क्षेत्रफल होता है किसी भाग का वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये वाला एंगल है हमारा 45, तो ये जो बाकी का बचा हुआ एंगल होगा वो हो जाएगा 360 माइनस का 45, तो ये हो जाएगा हमारा 315। हमें इतने का एरिया चाहिए, हमें इतने का एरिया चाहिए और ये एंगल है हमारा 315। तो जो एंगल है वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 315, और ये जो पूरा व्यास है वो दिया है हमें 14, तो जो इसकी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो हो जाएगी 7, तो जो त्रिज्या है वो आ गई 7। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो पाई के प्लेस पे हो जाएगा 22/7, रेडियस है हमारी 7, तो ये 7 गुणे 7, जो एंगल है वो है हमारा 315, तो 315 बटे और ये हमारा नीचे 360, 7 से ये 7 कट गया, ये हमारा 180 से 2 बार में 2 से 180 बार कट गया और ये 2 से 11 बार कट जाएगा। इसके बाद 15 से ये कट जाएगा हमारा, तो 15 दूनी 30, 21 बार में, और 15 से ये कट जाएगा 12 बार, तो 3 से ये कट गया 7 बार और 3 से ये हमारा कट जाएगा 4 बार, तो ये 11 गुणे 49/4 हो गया। ये 7 बचा था, ये 7 मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 539/4, और अब इस 4 का भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 134.75। तो 134.75 वर्ग सेंटीमीटर इस आरेखित भाग का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें कह रहा है नीचे दिए गए वृत्त ओ वृत्त का केंद्र, यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है तो चाप पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें इस पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। ये एंगल दिया है हमारा 45, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 90। एक वृत्त की एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी कोण दिया है, यहाँ से अगर जो हमारा वृत्त का केंद्र है उससे 2 त्रिज्याएं हैं और वो किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं वृत्त की परिधि पर, और ये एंगल होता है जितना भी होगा उसका डबल, ये जो उसके केंद्र पर एंगल बनेगा उसका डबल होगा हमेशा, तो ये हमेशा दुगना होगा। तो ये हमारा 45 है, तो ये वाला एंगल हमारा हमेशा 90 होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 90, ये वाला एंगल आ गया 90। अब जो वृत्त की परिधि है वो दी है 90, परिधि दी है हमें 90 सेंटीमीटर, तो परिधि होती है 2πr, बराबर में हो जाएगा 90, ये आ गया। अब इस क्षेत्र जो हमारा पी क्यू होगा, जो चाप पी क्यू होगी वो होगी पाई आर थीटा बटे 180, जो चाप होती है वो होती है पाई आर थीटा बटे 180, तो ये 2 से इसे काट देंगे, ये 45 बार कट जाएगा, तो जो पाई आर की वैल्यू है वो आ गई हमारी 45, तो पाई आर की प्लेस पे रख देंगे 45, जो इसका एंगल है वो है 90 और बटे में हो जाएगा 180, तो ये हमारा 2 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 45/2, भाग देंगे तो ये 22 सही 1/2 सेंटीमीटर, तो 22 सही 1/2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी चाप पी क्यू की। अब इसमें कह रहा है
वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी है। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए बी ओ, जो त्रिभुज ए बी ओ है उसका क्षेत्रफल, और माइनस का ये जो हमारा वृत्त है, जो वृत्त का भाग है उसका क्षेत्रफल। यदि वृत्त जो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये हमारा, इसमें से अगर हम वृत्त का भाग हटा देंगे तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, माइनस जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये हमारा 1/2, जिसका आधार है वो है 2 और इसके हिसाब से जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 2, तो ये 2 गुणे 2 माइनस ये पाई जो रेडियस है वो है 2, तो ये 2 गुणे 2 जिसके बीच का एंगल है वो है 45/360 हो जाएगा। ये हो गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये हमारा कट गया 180 बार, ये 2 से ये हमारा कट गया 90 बार, 45 से कट गया हमारा 2 बार, तो ये बचा 2 माइनस का पाई बटे 2, तो 2 माइनस का पाई बटे 2 ये हमारा आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 माइनस का पाई बटे 2। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।